एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एक सफिक्स। सफिक्स किसी भी वर्ड के आखिरी पार्ट को कहते हैं। उसकी पहचान ये होती है कि उसके पीछे इस तरीके से एक हाइफन होता है। तो आइए देखते हैं आज हम जिस सफिक्स की बात करने जा रहे हैं वो है क्या। जिस सफिक्स की आज हम बात करने जा रहे हैं वो ईया है, या इसको हम आई ए भी कह सकते हैं। तो देखते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। इसके 5 यूजेस हैं। सबसे पहला इसका जो यूज़ है वो कंडीशंस को शो करता है। कंडीशन के 2 मतलब हैं। स्टेट, फिजिकल स्टेट भी हो सकती है और मेंटल स्टेट भी हो सकती है। जैसे टायर्डनेस, अब टायर्डनेस जो है वो एक फिजिकल और मेंटल स्टेट है। बोर्डम, आप बोर हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। दूसरा डिजीज़, तो इसका दूसरा मतलब होता है डिजीज़। आइए का दूसरा एक जो मीनिंग है वो है प्लेसेस, ये प्लेसेस को शो करता है। तीसरा, ये कलेक्टिव्स को शो करता है, यानी कलेक्टिव नाउन को शो करता है। चौथा, इसका मतलब है कि ये प्लूरल्स को शो करता है, यानी कि प्लूरल नाउन्स को शो करता है। और पांचवा जो है वो फ्लावर के नामों को शो करता है। बहुत रिसर्च की मैंने, मुझे इन 5 के अलावा कोई और इसका यूज़ नहीं नज़र आया, और मैंने तमाम उन 5 यूज़ेस को जो कि पॉसिबली इसके हो सकते हैं वो यहाँ पे जमा किए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई छठा यूज़ आपने देखा है कहीं तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहले यूज़ की तरफ चलते हैं, कंडीशंस। जैसे यूफोरिया, यूफोरिया जो है वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, किसी विक्ट्री की वजह से, बम्पर प्राइज़ की वजह से, किसी ऐसे इवेंट की वजह से जो बहुत ही आपको अचानक से खुशी दे दे, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, हैप्पी हो जाएं, या सेडेटिव्स की वजह से, कुछ ड्रग्स वगैरह लेने की वजह से इस तरह की फीलिंग हो गया, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, तो उसे यूफोरिया कहते हैं। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है। दूसरा, नॉस्टैल्जिया। अब नॉस्टैल्जिया के माने होते हैं होम सिकनेस। होम सिकनेस यानी कुछ लोग जब बाहर माइग्रेट कर जाते हैं तो उनको अपना घर बहुत याद आता है पीछे, तो ऐसी फीलिंग को, और वो फिर वहाँ रह नहीं पाते। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ कि जो बाहर गए पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, लेकिन उनको अपना घर, घर वाले, मोहल्ला इतना याद आया कि वो वहाँ रह नहीं पाए, तो उसको हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये कोई बीमारी नहीं है। फिर डिप्लोपिया। डिप्लोपिया में आपको 2 नज़र आते हैं। ये एक बीमारी है, इसका इसका इलाज ज़रूरी है। ये तो थेरेपी से भी हो जाएंगी दोनों चीज़ें। फिर स्किज़ोफ्रेनिया, कुछ लोग इसको शीज़ोफ्रेनिया कहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो शीज़ोफ्रेनिया ना कहें, ये स्किज़ोफ्रेनिया है, और इसको हम सम अप कर देते हैं हेलुसिनेशन विद डिल्यूजन। हेलुसिनेशन क्या होती है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके अभी पास से कोई गया है, हालांकि कोई नहीं गया। हेलुसिनेशन में आपको ये लगता है कि कोई आपसे बातें कर रहा है, आप बाकायदा उससे बातें कर रहे होते हैं। तो हेलुसिनेशन में आपको ऐसा लगता है कि अगर बर्थडे केक काटने के लिए किसी ने अगर नाइफ़ उठाई है, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मुझे मारने आ रहा है। तो ये हेलुसिनेशन है। और फिर जो कुछ आपको दिख रहा होता है उस पे आपको बिलीफ बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो वो जो अनशेकेबल बिलीफ होता है उसको डिल्यूजन कहते हैं। तो यानी कि हेलुसिनेशन भी है, यानी कुछ ऐसा दिख रहा है जो है ही नहीं, और फिर उस पर यकीन भी बड़े क़यामत का है। तो इन दोनों चीज़ों को अब सम अप कर लें तो हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये एक डिज़ीज़ है, ये भी डिज़ीज़ है, ये भी डिज़ीज़ है, मगर ये दोनों स्टेट ऑफ माइंड है। दूसरे यूज़ की तरफ चलते हैं, प्लेसेस। जैसे ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ साउथ। ऑस माने होते हैं साउथ। अब देखें, ये वर्ड्स मुझे मजबूर करते हैं, खींचते हैं, लेकिन अगर चला जाऊं कि ऑस को साउथ क्यों कहते हैं, तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कोई भी लफ्ज़ लिखूं, अगर उसकी जो ओरिजिन्स को बताऊं, उसको याद रखने के मेथड को बताऊं, अगर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप वीडियो के लंबे होने को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। उसके बाद मंगोलिया, मंगोलिया लैंड ऑफ मंगल्स। फिर रशिया, लैंड ऑफ रस पीपल। फिर एकेडेमिया, एकेडेमिया प्लेस ऑफ लर्निंग, प्लेस ऑफ लर्निंग।
इसकी भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। अगर आपको आप अगर मुझसे कहते हैं कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो एकेडेमिया के वर्ड के ऊपर एक बहुत अच्छी एक 10-15 मिनट की वीडियो बन सकती है, ताकि आपको इसकी अच्छी पता चले कि कैसे प्लेस ऑफ लर्निंग हो सकता है। अच्छा, हमारे चैनल का नाम जो एकेडेमिया है वो भी इसी मैं ये रखना चाह रहा था, प्लेस ऑफ लर्निंग, लेकिन ये स्पेलिंग हमें मिल नहीं रही थी, तो हमने इसको रीस्पेल किया अपने चैनल के नाम को। तो हमने ये रीस्पेलिंग की एकेडेमिया करके और अपने चैनल के नाम को ऐसे ही रहने दिया, लेकिन ये स्पेलिंग हमें मिल नहीं रही थी। आगे चलते हैं। कलेक्टिव्स, बैक्टीरिया यानी कलेक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जैसे बैक के माने होते हैं रॉड, ये बिल्कुल रॉड शेप माइक्रोब्स होते हैं, इसलिए इनको बैक्टीरिया कहते हैं। पैराफर्नेलिया, आई लव दिस वर्ड, पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया कलेक्टिव ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कोई इलेक्ट्रीशियन या कोई प्लमर जब कहीं जाता है काम करने के लिए, तो अपने साथ जो जो हैमर, जो स्पेनर, जो प्लायर वगैरह लेके जाता है, वो जो उसका टूल बॉक्स होता है, उसको अगर हम एक वर्ड से कहना चाहें तो ये वर्ड है, ये तो टूल बॉक्स कह लें या पैराफर्नेलिया कह लें। तो मुझे तो अच्छा ये लगता है कि मैं टूल बॉक्स ना कहूँ, बल्कि मैं उसको पैराफर्नेलिया कहूँ। ये कलेक्टिव नाउन है। फिर एम्फीबिया। अब एम्फीबिया ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खुश्की में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जैसे कि सबसे जो फॉरेन मुझे जो एग्जांपल आ रही है वो तो फ्रॉग है और क्रोकोडाइल है। ये दो जो हैं एनिमल्स, ये मेरे जहन में फौरी तौर पर आ रहे हैं, ये एम्फीबिया हैं। अब एम्फीबिया की भी एक स्टोरी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको बताऊं कि कैसे और क्यों इसको एम्फीबिया कहा जाता है और इसको याद भी कैसे रखा जा सकता है। फिर इंटेलिजेंशिया। इंटेलिजेंशिया जो जो थिंकर होते हैं सोसाइटी के, उनको, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको हम इंटेलिजेंशिया कहते हैं। तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। फिर चलते हैं हम तीसरे यूज़ की तरफ, वो है बहुत ही खूबसूरत, आपने सुना होगा स्टेडियम। स्टेडियम, उससे बना स्टेडिया। देखिए, अगर किसी इंग्लिश के वर्ड के एंड में UM आता है तो उसको ख़त्म करके हम A लगा देते हैं, तो उससे प्लूरल बन जाता है। इसके माने होते हैं सिंगुलर, और अगर A लग जाता है तो वो बन जाता है प्लूरल। तो स्टेडियम से स्टेडिया, फिर ऑडिटोरियम से ऑडिटोरिया, एक्वेरियम से एक्वेरिया, और फिर क्राइटेरियन से क्राइटेरिया। अक्सर लोग सिंगुलर को भी क्राइटेरिया कहते हैं और प्लूरल को भी क्राइटेरिया कहते हैं, जबकि अगर आपको ये कहना हो कि हमारे घर का ये एक उसूल है, तो आपको कहना चाहिए दिस इज़ द क्राइटेरियन। सिंगुलर क्या है? क्राइटेरियन। तो ION जब आता है तो वो सिंगुलर होता है, और उसमें A लगा दें अगर, तो वो प्लूरल हो जाता है। इसके माने हैं एक प्रिंसिपल, एक उसूल, और इसके माने हैं बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे उसूल, तो क्राइटेरिया। आगे चलते हैं। जो इसका फाइनल जो इसका जो मीनिंग है वो है फ्लावर। फ्लावर के नेम जैसे डेलिया, पेटूनिया, ब्रूनिया और फिर बोवर्डिया। तो ये हैं वो IA के 5 यूजेस जो बड़ी मेहनत के साथ एक जगह पे कंपाइल किए गए हैं, और कितनी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।